अभी पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हमने स्टार्ट करा था। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था बेटा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते ना तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। सर कैसे? जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है और बीच में कहीं डी ब्लॉक होता है बेटा। तो ऐसे पी की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या डी ब्लॉक, अब यहां से जो बोर्ड में और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन बनता है, क्या सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? डी में जितने भी एलिमेंट है क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं बेटा, जंग कद होगी, जंग कद होगी, जिंक कैडमियम मरकरी, बेटा ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और डी में सारे ट्रांजिशन होते हैं, बस ये तीन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के होते हुए भी। पहली बात तो रटना है तो सीधा सीधा रट लेना, जंग कद होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आप पूछेंगे सर क्यों? तो आइए देखिए। बट पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? जो ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, जिनके, ध्यान सुन लेना, जिनके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड या तो ग्राउंड स्टेट हो बेटा या एक्साइटेड स्टेट हो, उसमें डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जब अगर डी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं है तो नॉन ट्रांजिशन। सर क्या जिंक कैडमियम मरकरी है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब एक बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा, इस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखना, ठीक है आओ लिखते हैं। उसने कहा सर स्कैंडियम का लिखना, मैंने लिख बेटा 3d1 4s2। उसने सर कॉपर का लिखना, मैंने कहा बेटा 3d10 4s1। उसने कहा सर जिंक का लिखना, मैंने कहा बेटा 3d10 4s2। ओ माय गॉड सर देखिए ना, डी में 10 है, पूरे पेड़ है, फिर आप कॉपर को कैसे बोल रहे हो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ग्राउंड स्टेट में तो ठीक है कि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें तो अनपेयर्ड ही है। ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, बेटा आप कॉपर के ऊपर है ना, कॉपर एक्साइटेड स्टेट में रहता है कॉपर +2 में। और जैसे +2 में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0। और बेटा इसका रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में 3d10 4s0। मतलब देखो ग्राउंड स्टेट में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ग्राउंड स्टेट में थे लेकिन एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं है ना। कभी भी मतलब ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। डी में, ग्राउंड में या एक्साइटेड में अनपेयर्ड होने चाहिए बेटा। जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में है और ना एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बस इतना से याद रखना, पहला क्वेश्चन बोर्ड का ऐसे बनता है कौन से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, बोर्ड का भी और नीट का भी बेटा। जिंक कैडमियम मरकरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। डन। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब देखो जो मेन टॉपिक बनते हैं ना बेटा, यहाँ पे पहला बनता है वो ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन बेटा क्वेश्चन बनता है एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि एक तो अरेंजमेंट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है चैप्टर में। जैसे कि बेटा अगर हम लिखें, आपको जानते हैं 3D सीरीज में क्या होती है, और ऐसे ही याद रखना बेटा, सचिन टाइप खेलने, टाइप और टाइप, सचिन टाइप करे मैन, फिर कोहली क्यों जल रहा है साला? सचिन टाइप करे मैन, फिर कोहली क्यों जने। सचिन टाइप करे मैन, फिर कोहली क्यों जने। अब देखो बेटा
सचिन खेल रहा है तो कोहली क्यों जल रहा है, ऐसा ही सचिन टाइप करे मैन फिर कोहली क्यों जले। अब इसमें क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट करने पे साइज घटती है, आपको रीजन बताया था क्योंकि बेटा जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है तो घटती जाएगी, पहले बेटा साइज घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। और आप जानते हैं कोहली एक वर्ड है, तो ऐसे ही बेटा कोहली एक वर्ड है ना, तो एक वर्ड है तो इसमें साइज सेम होगी। और क्यों जले, अरे यार चल रहा है तो इनमें साइज बढ़ेगी। बस लेफ्ट राइट साइज घटती है, यहां तक कोहली एक वर्ड है सेम हो जाएगी। और क्यों जले फोकस करेंगे, जो जैसे मेरे फोकस करते ना तो ऐसे ही बेटा क्यों जले, बस साइज खत्म। तो अगर आपको ऐसे याद है तो साइज में अगर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले साइज घट रही फिर उसमें आयरन में और कोबाल्ट निकल में सेम हो जाती है, फिर कॉपर जिंक में थोड़ी सी बढ़ने लगती है, ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस के बाद में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक है। एटॉमिक रेडियस आ गया, एटॉमिक रेडियस के बाद में आपके पास में आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा आयनाइजेशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था यार भूल गया, वो ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशनल, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस के बाद में बेटा अब थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी करके टर्म्स आती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा पता है? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि आउटर मोस्ट सेल, किसी भी गैसीय एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, ठीक है। अब देखो सचिन टाइप करे मैन फिर कोहली क्यों जले। आप जानते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना छोटा एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता है। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ से लेफ्ट राइट साइड घट रही है, फिर इनकी बढ़ सेम है, फिर इधर बढ़ती है। तो बेटा जिसकी साइज सबसे छोटी उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, सबसे छोटी बेटा अब इसमें आयरन जैसे मैंगनीज जिसकी साइज छोटी है उसमें से आयरन वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो बेटा पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे दो फैक्टर लगते हैं, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी टर्म्स दे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज के। अगर साइज छोटी हो तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और बेटा दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P6, P3, S2, D5, D10 अगर होता है तो एनर्जी ज्यादा लगती है। बस ये दो पॉइंट कर लो, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, तो बेटा देखो डी बस ये देखना P6, P3, S2, D10 अगर ये आ जाए ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मैंने अभी दिखा था बुक में, एक क्वेश्चन देखिए ये है बड़ा मैग्नीज एक और एक है क्रोमियम, इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। मान लो कि मैग्नीज है और क्रोमियम है, इन दोनों में से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो कैसे बताएंगे? मतलब मैं बोल रहा हूं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आपके लिए सारी चीजें आसान बन जाएंगी। मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3, 5 और S2। क्रोमियम का बोलो क्रोमियम का 3, 5 और S1। अब बेटा सेकंड आयोनाइजेशन सेकंड निकालने जाना है, पहला निकाल चुके हो, अगर पहले इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो निकालो ना इनकी लाइफ में से। अगर इसकी लाइफ में से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल जाऊंगा तो ये बन जाएगा 3, 5 बोलो और S1। इसकी लाइफ में से दूसरा निकालने जा रहे हैं, पहला निकाल चुके हो, पहला निकालो तो सही, पहला निकाल लोगे तो 3, 5 और S0। अब मुझे बताओ बेटा किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3, 5 है और इसका अभी 4S1 है।
बेटा मैंने क्या बताया, D5 और D10 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो बेटा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो बेटा देखो ना, इसमें D5 में से निकालना है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो S1 में से निकालना है, निकाल सकते हैं। तो बेटा एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, क्रोमियम में। तो आपसे बोला जाए मैंगनीज और क्रोमियम में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, क्रोमियम की। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, आइए इसको नोट कर लेना, समझ में आ रहा है, बढ़िया। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे बोला जाए बेटा, एक क्वेश्चन अभी मैंने बुक में देखा, मैंगनीज एंड आयरन है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आई किसकी होगी। एक बार आप सोल्व करने की देखें कि मैंगनीज है और बेटा आयरन है, इन दोनों में से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हैं बेटा। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s बोलो 2, और आयरन का 3d5 4s। कौन से इलेक्ट्रॉन को, ओह यार तीसरा निकालना है, 2 हम निकाल चुके हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी लाइफ में से निकालो। भाई अगर आपसे बोल रहा है बेटा थर्ड निकालना है, मतलब कि 2 निकाल चुके हैं, 2 उसकी लाइफ से जा चुकी है, तीसरी जाने वाली है, तो तीसरी जाने के लिए दो को तो निकालो उसकी लाइफ से। अगर 2 निकल जाएंगे तो बड़ा बचेगा 3d4 और s0, और इसकी लाइफ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बड़ा 3d5 और s0। अब इसकी लाइफ में से मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसकी लाइफ में से भी मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। और यार ये तो तीसरा इलेक्ट्रॉन D4 में से निकलता है और इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन D5 में से निकालना है, और D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जान लग जाती है, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज की ज्यादा होगी। आया समझ में। तो बेटा देखो ऐसे ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन में समझ में आएगा, और एटॉमिक रेडियस समझ में आई होगी।